बिजली फराहम करने वाली कंपनीज का अवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका। हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई। नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का नया स्कैंडल सामने आ गया। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 माह के दौरान मुल्तान, सक्खर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद के लाखों सारिफीन को बिजली के बिल तयशुदा 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ तक की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। सबसे ज़्यादा 37 रोज़ के बिल मुल्तान की पार कंपनी मैप्को ने भेजे। 31 रोज़ में 300 यूनिट्स का बिल 3200 रुपये बनता है। सिर्फ एक रोज़ के इजाफे से 600 रुपये का इजाफा हो जाता है, क्योंकि बिल ज़्यादा रेट वाले स्लैब के लिहाज से बनेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। कराची में आज से 11 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। 15 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन ना कराने वाले मुसाफिरों को ट्रेनों के टिकट जारी नहीं होंगे। 15 अक्टूबर के बाद सिर्फ मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले ही रेलवे से सफर कर सकेंगे। तर्जुमान रेलवेज का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3902 नए केसेस सामने आए। 60,537 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6.5% रही। तालिबान की उबूरी हुकूमत के ऐलान पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा, ऐलान करदा नामों की फहरिस्त सिर्फ उन अफराद पर मुश्तमिल है जो तालिबान के रुकन या उनके करीबी साथी हैं। किसी खातून का नाम भी शामिल नहीं। काबीना के कुछ अफराद की वाबस्तगियों और ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से भी फिक्रमंद हैं। तालिबान ने अभी निगरां काबीना का ऐलान किया है। तालिबान को उनकी बातों से नहीं, उनके इक़दामात से परखेंगे। तालिबान ने नई उबूरी अफगान हुकूमत का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखून नए उबूरी वजीर आज़म होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी नायब वजीर आज़म मुकर्रर। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला और मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा मुकर्रर कर दिए गए। मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा वजीर इत्तलात व सकाफत और ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके नायब होंगे। मुल्ला अब्दुल हक वसीक इंटेलिजेंस उमूर और कारी फसीउद्दीन सिक्योरिटी उमूर के सरबरा होंगे। 33 ओहदों पर तकर्रियों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया। सेनेट पार्लिमानी कमेटी में एतराज़ात उठाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली नहीं रोक सकती, हैक हो सकती है, बआसानी टेम्पर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर बआसानी बदला जा सकता है। आइंदा आम इंतखाबात से पहले टेस्टिंग का वक्त है, ना ही स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक। मुल्क भर के लिए फंडिंग भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए या नहीं, सेनेट कमेटी में वोटिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी से उम्मीदें ये देखकर ही करनी चाहिए कि इसकी सिंध में हुकूमत है और इसकी सियासत का एक अंदाज है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, PDM का जब मोमेंटम बना हुआ था, अब वैसे हालात नहीं, लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं। अगर ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर होगी तो फ़ायदा होगा, वरना सब नुकसान में रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में बयानिए जो भी हों, फैसला नवाज शरीफ करते हैं। शॉर्ट टर्म मफादात के बजाय जमहूरी पेशरफ्त की जानिब कोशिश करनी चाहिए। नेशनल डायलॉग करना है तो कर लेना चाहिए। PDM मिलकर चलती तो लॉन्ग मार्च होता। लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने से पहले बुज़दार का इस्तीफा, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान का इस्तीफा आ जाता। बिलावल भुट्टो का दावा, ये भी कहा शहबाज शरीफ को सारे फार्मूले का पहले से इल्म है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए पीछे से आवाज़ आती है, ये उनका ज़ाती फैसला है।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब पुलिस को फिर तब्दील कर दिया गया। कामरान अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और राव सरदार 7वें आईजी पंजाब तैनात। सरदार उस्मान बुजदार के 3 साला दौरे हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी की औसत मुद्दत मुलाजमत 9 माह और आईजी की औसत मुद्दत मुलाजमत 6 माह रही। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फैयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि इंतजामी तब्दीली करना पंजाब हुकूमत का इख्तियार है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप ने अपने 4 बरसों में तमाम ओहदों पर मौजूद अफराद को 3 से 6 बार तब्दील किया था। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे जहाज को 48 रोज बाद कराची बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब हैंगटोंग के कैप्टन उमर की मदद की दुहाइयां रिपोर्ट कंट्रोल टावर ने अनसुनी कर दी, लेकिन आज सुबह जहाज टर्मिनल पर लगा दिया गया। वजारत मैरीटाइम ने जहाज से मुतालिक तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तालीम के मफायद और अवाम में ख्वानदगी के हवाले से आगाही और शऊर पैदा करना है। ज़िला बदीन में असातिज़ा की कमी और स्कूल्स की मरम्मत न होने के बायस महकमा तालीम ने 700 से ज़्यादा स्कूल्स बंद कर दिए। हज़ारों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुल्तान की चुंगी नंबर 22 के इलाके में वलीमे का खाना खाने से 22 अफराद की तबीयत खराब हो गई। दुल्हा दुल्हन की भी तबीयत खराब, मुतासिर अफराद नेशनल अस्पताल मुंतकिल। हाफिजाबाद में भी मुजर सेहत खाना खाने से 10 अफराद बीमार। अफगान मसले पर अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वर्चुअल इजलास पाकिस्तान की दावत पर होगा। इजलास में चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान शरीक होंगे। पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड और खत्ते में सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करेगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर ओंटारियो में पत्थर फेंके गए। पत्थर वजीर आजम ट्रूडो के मुहाफिजों को भी लगे। बाज़ अफराद ने कोरोना वैक्सीन की मुखालफत करते हुए लिबरल वजीर आजम के खिलाफ नारे भी लगाए। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दोशंबे में अस्करी क़ुव्वत का मुजाहरा। फौजी परेड में 30,000 से ज्यादा एहलकारों की शिरकत। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल के बायस तज्जियाकारों ने फौजी परेड को अहम करार दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुतनाज़ बिल है, इस पर नज़रसानी की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मुतनाज़ बिल की मंजूरी देंगे। ठंडे दिल से हुकूमत और PTI रहनुमाओं को समझाना पड़ेगा कि बल्दियाती और आम इंतखाबात दूर नहीं। मीडिया की आज़ादी पर कतगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से उम्मीद है कि वो मीडिया की तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेंगे। अपने दौरे हुकूमत में भी मीडिया की तनकीद को खुले दिल से कबूल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में APNS, CPNE, PFUJ और दीगर नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमें शरीक हुईं। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात का इजलास। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, मीडिया अथॉरिटी बिल पर मुतमईन ना हुए तो बिल मुस्तरद कर देंगे। मीडिया अथॉरिटी की ज़रूरत क्या है? बिल का मुसवदा कब तक सामने आएगा? बिल की सूरत में हमारे सामने कोई मुसवदा नहीं आया। मेंबर कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सहाफ़त हमारे यहाँ बड़ी मजबूर है, पाबंद है, जंजीरों में जकड़ी हुई है। मैंने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का दौर देखा, लेकिन जो मीडिया की आज़ादी के हालात इस वक्त हैं, इतनी कदगने कभी नहीं देखी थी। अथॉरिटी में 6 मेंबर्स प्राइवेट इदारों से होंगे जिनका इंतखाब हुकूमत करेगी, यानी उन सब की तकर्रुरी हुकूमती सवाबदीद है, जिसे चाहे लगा दें। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने बताया, सहाफ़ी तंजीमों और 5 बड़े प्रेस क्लब से बिल पर मुशावरत की। सेनेटर अली जफर ने पूछा कि जब मुशावरत की सहाफ़ियों से तो क्या नतीजा निकला?
मीडिया पर कंट्रोल की कोशिशों और मुजवजा मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान। फ्रीडम रैली, मुल्क घेर धरना और पार्लियामेंट हाउस के बाहर तादम में मर्ग भूख हड़ताल की जाएगी। सरबराह जॉइंट एक्शन कमेटी अफजल भट्ट की जावेद लतीफ़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी ने कहा, हुक्मरानों, कठपुतलियों और डोरे हिलाने वालों को बताना चाहिए कि मीडियाई मार्शल लॉ मंजूर नहीं करेंगे। कश्तियाँ जला दी हैं, अब भरपूर जिद्दोजहद होगी। 70% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने की भरपूर उम्मीद जाहिर कर दी। 69% कोरोना की वबा के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी और 58% खारजा पॉलिसी पर हुकूमती काबिशों से भी मुतमईन नजर आए। लेकिन मुआशी महाज पर 45% ने हुकूमती कोशिशों से मुतमईन तो 44% ने गैर मुतमईन होने का कहा। करप्शन के खात्मे में 48% ने हुकूमत को कामयाब तो 40% ने नाकाम करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 साला हुकूमती कारकर्दगी से भी 48% पाकिस्तानी खुश तो 45% नाराज नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। और सरगोधा के स्टोन क्रशिंग के इलाके में पहाड़ों की कटाई के दरमियान बनने वाला चश्मा और कुदरती झील पुरकशिश नजारा बन गई। झील तक पहुंचने के लिए नाहमवार और खतरनाक रास्ता सयाहों के लिए बड़ी रुकावट बना हुआ है।